पाकिस्तानी मीडिया पिछले कई दिनों से एक बड़ी कहानी बेच रहा था कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी क्वांटिटी में सोना डिस्कवर हुआ है। इसीलिए पाकिस्तानी पंजाब के मिनिस्टर शेर अली गोरजानी ने दावा किया कि पाकिस्तान के पास इस टाइम टोटल सोने के रिजर्व जो हैं, गोल्ड रिजर्व जो हैं, वो 65 मेट्रिक टन है। तो मुझे बताओ, पंजाब गवर्नमेंट अभी इसको उस तरह से ऑन क्यों नहीं कर रही है? भाई, अगर 32 मेट्रिक टन सोना डिस्कवर हुआ है तो मेरा ख्याल है कि एक कंप्रीहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तानी पंजाब की, वो करती। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना यार। तो इसीलिए इसमें वो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसकी स्टफिंग की जाती है, पूरा लंबा एक प्रोसेस होता है, और फिर कहीं जाके आप इसका अंदाजा कर सकते हैं कि कितना आपने सोना उस जगह से निकालना। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पिछले कई रोज से एक बड़ी कहानी बेच रहा है, और वो कहानी ये है कि पाकिस्तान में एक जगह पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में सोना डिस्कवर हुआ है। 28 लाख तोला सोना अटक वाली साइड पे, जो पंजाब प्रोविंस का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पंजाब के माइंस एंड मिनरल मिनिस्टर शेर अली गोरजानी ने दावा किया है कि 28 लाख तोला, जो तकरीबन बनता है 32 मेट्रिक टन सोना, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ है, और इसकी कीमत जाहिर सी बात है कि बिलियंस ऑफ डॉलर में है। लेकिन पाकिस्तान के इस टाइम टोटल सोने के रिजर्व जो हैं, वो गोल्ड के जो रिजर्व हैं, वो 65 मेट्रिक टन है, यानी कि 32 मेट्रिक टन अब अगर मिल जाएगा तो वो स्वेल कर जाएंगे क्लोज टू 100 मेट्रिक टन। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी इसको उस तरह से ऑन नहीं कर रही है। जो सबसे बड़ा इसमें घोटाला लगता है वो यही लगता है कि कई दिन पहले ट्वीट किया था फार्मर माइंस एंड मिनरल मिनिस्टर इब्राहिम हसन मुराद ने। वो कहते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और नेस पार्क ने स्टडी की है, जिसके नतीजे में हमें यहां पर सोना मिल गया है। ये चूरन पहले उन्होंने बेचा, और इस चूरन के ऊपर मोहर लगाई गौर अली शेर चानी ने, जो कि ऑलरेडी एक प्लॉट स्कैंडल में पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं। तो इसलिए उनको भी क्रेडिबल सोर्स के तौर पर हम नहीं ले सकते, क्योंकि भाई, अगर 32 मेट्रिक टन सोना अटक से डिस्कवर हुआ है, फिर तो मेरा ख्याल है कि एक कंप्रीहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, पाकिस्तान के पंजाब की, उन्हें करनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है ना यार। 28 लाख तोला गोल्ड आपको डिस्कवर हो गया है। इसके ऊपर आप गवर्नमेंट इतनी खामोश क्यों है? इतनी खामोशी के साथ तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं रह सकती इतनी बड़ी कामयाबी के बाद। ये तो वो चीज़ है कि जिसके आप शादियाने बजाते हैं, जिसके ऊपर खुशियां होती हैं, और आप नेशनल प्रेस को, इंटरनेशनल प्रेस को कॉल करते हैं, और एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग दी जाती है। लेकिन इसमें एक फॉर्मल मिनिस्टर, जिसको कोई नहीं जानता, वो ट्वीट करे, और फिर उसके बाद एक दूसरा मिनिस्टर सिर्फ कह दे और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, तो आप समझ लें कि ये सिर्फ लोगों को पागल बनाया जा रहा है। क्योंकि सबको पता था कि मीडिया के लिए ये बड़ी जूसी खबर है। सोने का पहाड़ मिल गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान माला माल होने जा रहा है। अब आम लोगों को, बेचारे गुर्बत में पिसे लोगों को, यही लगता है कि वो सोना किसी पहाड़ के अंदर दफन हुआ है, या किसी कह लीजिए नहर के, या किसी बहुत बड़े दरिया के अंदर दफन हुआ है। बस हमें वहां पर जाके फावड़े से उसको निकालना है, जाकर खोदना है, और फिर पाकिस्तान को मालामाल हो जाना है। जबकि कहीं भी सोना डिस्कवर हो तो उसमें ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसकी स्टफिंग की जाती है, पूरा लंबा प्रोसेस होता है, और फिर कहीं जाके आप उसको अंदाजा कर सकते हैं कि कितना सोना आप वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन ये खुद ही कैलकुलेशन करके बैठ गए हैं कि 28 लाख तोला सोना है जो वो निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को एक अच्छी स्टोरी बेचनी थी, और मीडिया ने इसको लिया, और उसके बाद इसके ऊपर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हत्ता कि सिर्फ पाकिस्तान ही के अंदर इसकी चर्चा नहीं है, बल्कि इंडियन जो मीडिया है, इसने भी इस कहानी को हाथों हाथ लिया, और वो भी आप समझ लीजिए इसके ऊपर पूरी बहस करने लग गई। इसलिए कि मीडिया को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई जो बात हम कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, इसका अंजाम क्या होगा। बस उन्हें कोई ऐसी कहानी बेचनी है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ जाएं। जबकि मैं समझता हूं यह कहानी उसी तरह की मोरल लेस है जो 2019 का एक बड़ा ब्लफ था, जिसमें आप देखें अमेरिका, इटली की 2 कंपनियां और पाकिस्तान की भी 2 कंपनियां, चारों का एक जॉइंट वेंचर हुआ था,
اور کوسٹل ایریا آف کراچی میں آئل کے اور گیس کے ریزرو کا یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یہاں پر گیس اور آئل بہت زیادہ تعداد میں نکالیں گے۔ عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان کی گورنمنٹ کے کچھ منسٹر اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے کہ مانو اب پاکستان کے تمام مسئلے فوراً سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے کیونکہ ہم آئل ایکسپورٹنگ کنٹری بن جائیں گے۔ اس کے لیے ملین آف ڈالر اس وقت سپینڈ ہوا اور آخر میں یہ نکلا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مورلیس سیم کیس مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح 2019 میں اس طرح کا دعویٰ کرنے کے بعد ملینز آف ڈالرز کو کیا نام رکھا گیا، لوگوں کو کہا کہ بھئی یہاں پر آپ تحقیق کرو، تو اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں یہی ہوا تھا کہ کچھ منسٹر جو ہیں انہوں نے ان ملینز آف ڈالر کے اوپر ڈاکہ مار لیا۔ جو 2-3 کمپنیاں تھیں انہوں نے کھایا اور منسٹروں نے کھایا، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں۔ مطلب شروع میں عوام کے اندر ایک سمجھ لیجئے یہ سپنے جگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، غریب عوام ہے جو پس رہی ہے، پانی تک کے لیے وہ لوگ پس رہے ہیں، ایک وقت کی روٹی کے لیے وہ پس رہے ہیں۔ اب ان کے سامنے اگر اس طرح کی خبر جائے گی کہ ایک جگہ سے اتنا زیادہ سونا نکلا ہے، یا کسی جگہ سے تیل نکل رہا ہے، یا کسی جگہ سے گیس کے بھنڈار نکل رہے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے ایک غریب آدمی تو سپنے دیکھتا ہے نا اونچے اڑان کے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے، لوگ باگ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ پھر آپ دیکھیں کس طرح کے تھمبنیل لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان اب اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا، پاکستان تو اب دنیا میں آئل ایکسپورٹنگ کمپنی بن جائے گا، پاکستان کے خزانے میں تو اب آپ دیکھ لیجئے سونا ہی سونا ہوگا، پاکستان کے ہر گھر کے اندر آپ سمجھ لیجئے تیل کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ اب عام آدمی بیچارہ کچھ وقت کے لیے اس پر خوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے اربوں روپیے جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں تاکہ کوئی ریسرچ کی جائے، تاکہ وہ سونا وغیرہ نکل جائے۔ بعد میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اربے روپیے جو اس وقت سپینڈ کیے گئے ہیں وہ پاکستان کے منسٹر اور وہاں کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کھا جاتی ہیں، بعد میں کچھ دنوں کے بعد لوگ باغ بھول جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو عام لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا اور اس طریقے سے فراڈ کرنا، اور اس فراڈ کے اندر میڈیا کا ساتھ ہونا، یعنی خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں میڈیا جو ہے کھل کر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے، جبکہ پتہ ہے کہ 2019 کے اندر اس طرح کا ایک فراڈ یہ لوگ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میڈیا کو صرف اور صرف اسٹوری بیچنی ہے۔ عام لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، عام لوگوں کا روپیہ دولت کسی طریقے سے برباد ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ان کی اسٹوری بکنی چاہیے، ان کے چینل کے اوپر ویوز آنے چاہیے۔